नमस्कार दोस्तों, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट लक्ष्मण कुशवाहा। आज का मेरा टॉपिक है कि हम कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे बने। कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैसे बने। क्लास 10th के बाद हमें अपने करियर के किस फील्ड में जाना है, साइंस फील्ड में, आर्ट फील्ड में या कॉमर्स फील्ड में। ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और हमें अपना करियर बहुत ही सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। क्लास 12th के बाद जो बच्चे कॉमर्स फील्ड को चुनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, चैलेंजिंग एवं ग्लोरियस करियर के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और वो कोर्स या करियर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अर्थात हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे बने। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने की जर्नी कैसे तय करें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में एडमिशन लेना है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ICAI CMA भी कहते हैं। ICAI CMA का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है एवं इसकी 4 रीजनल काउंसिल्स दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में है एवं पूरे देश के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इन किसी चैप्टर्स में हम संपर्क करके CMA कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम www.icai.org या www.icmai.in पर जानकारी ले सकते हैं। ICAI CMA एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई हुई बॉडी है। अब CMA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 मोड हैं, 10+2 मोड एंड ग्रेजुएशन मोड। जिन बच्चों ने क्लास 12 कर रखा है और उसके बाद वो CMA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 6 मंथ का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स पास करने के पश्चात वो लोग CMA इंटरग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं और यदि कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो वो डायरेक्टली CMA कोर्स में ग्रुप 1 अर्थात इंटर में एडमिशन ले सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि CMA इंटर क्या है। CMA इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 इन दोनों में ही 4 पेपर होते हैं। इन दोनों ग्रुपों को हमें अलग अलग पास करना पड़ेगा। यहाँ पर पासिंग मार्क्स 50% है इन एग्रीगेट और 40% हमें ईच सब्जेक्ट में प्राप्त करना जरूरी है। हम इन दोनों ग्रुपों को एक साथ पास कर सकते हैं या अलग अलग दोनों को एग्ज़ाम देकर पास कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ग्रुप के 4 पेपर एक साथ ही पास करने पड़ेंगे। CMA इंटर के एग्ज़ाम्स ग्रुप 1 या ग्रुप 2 हर साल जून और दिसंबर के महीने में कंडक्ट किए जाते हैं। यदि हम समय से ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पास करते रहे तो 1 साल के अंदर हमारा CMA इंटर कंप्लीट हो सकता है। CMA इंटर पास करने के बाद हमें 3 साल की आर्टिकलशिप के लिए
किसी कॉस्ट अकाउंटेंट या ICMA, AICMA के नोटिफाइड संस्थान में हमें आर्टिकलशिप करनी होती है। इस आर्टिकलशिप के समय हम CMA फाइनल में भी एडमिशन ले सकते हैं और आर्टिकलशिप साथ साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। CMA इंटरमीडिएट की तरह CMA फाइनल में भी 8 पेपर होते हैं। CMA फाइनल ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में फिर से डिवाइड होता है। CMA फाइनल ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं और CMA फाइनल ग्रुप 2 में भी 4 पेपर होते हैं। यहाँ पर भी पास होने की क्राइटेरिया एवं एग्जाम का समय सब कुछ CMA इंटर जैसे ही है। यदि हम CMA फाइनल के 5 पेपर CMA फाइनल के 8 पेपर पास कर लेते हैं तो हमारा CMA फाइनल कंप्लीट हो जाता है। CMA फाइनल कंप्लीट करने के पश्चात आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन उसके साथ में ही आपकी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप CMA कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और आप 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप बन जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं इस CMA या कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। CMA के करियर प्रॉस्पेक्ट्स 2 तरह के हैं। एक, यदि आप किसी संस्थान में जॉब करना चाहते हैं और या अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आगे पहले चर्चा करते हैं। यदि हम जॉब करना चाहते हैं तो हमारे कौन से विकल्प खुले हुए हैं। पहला है किसी PSU में CMA का क्या स्कोप है। आप PSU में एक फाइनेंस अफसर या अकाउंट अफसर या कॉस्ट अकाउंटेंट या अन्य किसी वित्तीय सलाहकार या टैक्सेशन सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे रेलवे, डिफेंस या अन्य किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में, फाइनेंस अफसर के रूप में या अकाउंट अफसर के रूप में काम कर सकते हैं। बैंक्स में आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर आपको जैसे क्रेडिट अफसर, फॉरेक्स अफसर के रूप में रोल दिया जा सकता है। बैंक में इसके और बहुत सारे स्कोप हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में CMA की क्या स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में CMA के बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं, जैसे बिग 4, PwC, KPMG, E&Y या अन्य किसी बिग फर्म से में आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फाइनेंस अफसर के रूप में काम कर सकते हैं या मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की तरह काम कर सकते हैं। इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट रेवेन्यू सर्विसेज में भी आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, जहां पे आप कॉस्ट एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी जॉब के रूप में कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं। बहुत तेज जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को जरूर देखें। अब आइए बात करते हैं कि CMA के प्राइवेट प्रैक्टिस की स्कोप क्या क्या है। यदि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं। आप PSUs में इंटरनल ऑडिटर ग्रुप में या कॉस्ट ऑडिटर ग्रुप में या टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं।
बैंक्स में आप ऑन करंट ऑडिटर के रूप में या और बहुत सारे बैंक में स्कोप है, विभिन्न सारी प्रकार की ऑडिट्स हैं जहाँ पे आप अपॉइंट हो सकते हैं। एक सीएमए या कॉस्ट अकाउंटेंट, एक टैक्स कंसल्टेंट, जीएसटी कंसल्टेंट या एज पर जीएसटी एक्ट जीएसटी ऑडिटर के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कॉस्ट अकाउंटेंट विभिन्न ट्राइब्यूनल्स जैसे NCLT, टैक्स ट्राइब्यूनल या जीएसटी ट्राइब्यूनल में भी विभिन्न कंप्लायंस के लिए या विभिन्न केसेस के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है, यदि आप प्राइवेट संस्थानों में कॉस्ट अकाउंटेंट की क्या है। प्राइवेट संस्थानों में आप बहुत सारी मैनेजमेंट सर्विसेज की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंस एडवाइजरी सर्विसेज इत्यादि। इसके बाद भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बहुत सारे स्कोप हैं। इसके लिए आप इंस्टीट्यूट की साइट जरूर विजिट करें। कॉस्ट अकाउंटेंट का करियर बहुत ही अच्छा एवं ग्लोरियस है। आप इसकी अधिक जानकारी लेने के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को जरूर विजिट करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये रहा कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने की जर्नी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कॉस्ट अकाउंटेंट करें या और कोई भी कोर्स करें, लेकिन इन सब के साथ में बहुत ज़रूरत है आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही आपके सफलता की कुंजी है और एक सही रास्ते पर चलकर ही हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये रहा आज हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट बनने की जर्नी कि हम कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे बने। आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।